Hi everyone. Today we are going to discuss about luminescence. ओके luminescence की हमारी फर्दर 3 टाइप्स रहेंगी. फ्लोरिसेंस है, फॉस्फोरेसेंस एंड कैमोलिसेंस. ओके तो लुमिनेसेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन होता है. ओके तो एक ऐसा फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है, लाइट रेडिएशंस का एमिशन होता है. और कौन सी लाइट? कोल्ड लाइट का एमिशन होता है. दैट मीन्स हम कोई हीटिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे विदाउट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट. ओके तो यहाँ पर कोई एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशंस होगा बाय नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट. इट्स जस्ट अ कोल्ड बॉडी रेडिएशन. ओके तो ये हमारी रहेंगी लुमिनेसेंस. ओके तो लुमिनेसेंस आप समझ गए हैं. लुमिनेसेंस में क्या होता है? जस्ट एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है. ओके इसमें क्या होता है? रेडिएशंस जो होती हैं उन रेडिएशंस का क्या होता है? एमिशन होता है. तो रेडिएशंस का एमिशन करना है हमें. और ये रेडिएशन कैसे रहेंगी? कोल्ड लाइट रहेगी. हमने इसमें कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं की है, इसमें ना ही कोई हीट का प्रोडक्शन हो रहा है. तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? लुमिनिसेंट लाइट बोलते हैं. ओके तो इसकी जो मतलब इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो आई थिंक वी कैन से दैट ओके आई थिंक वी कैन से द लुमिनेसेंस जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोल्ड लाइट का एमिशन होता है. दैट इज़ क्लियर टू यू. ओके तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय 1988 आई थिंक. नॉट 1988, इट्स 1888 बाय इलहर्ड वाइडमैन. ओके इलहर्ड वाइडमैन ने इसको क्या किया था? स्टडी आउट किया था और फर्स्ट टर्म जो है इसकी डिस्कस की थी, दैट इज़ लुमिनेसेंस. ओके लुमिनेसेंस को इसने डिस्कवर किया था. तो लुमिनेसेंस क्या है? एक एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन बाय एन सब्सटेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट. ओके तो हीट से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, हीट की प्रोडक्शन नहीं होती है. नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट, हीट का एमिशन नहीं होता है इसमें. जस्ट हमारी कैसी होती है? कोल्ड बॉडी रेडिएशन. तो एक कोल्ड लाइट जो होती है उसका एमिशन होता है. इट कैन बी कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनी अदर प्रोसेसेस. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिससे इसका एमिशन होता है. इलेक्ट्रिकल हो सकती है एनर्जी, उससे एमिशन हो सकता है. इलेक्ट्रिकल रिएक्शन से, लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शंस है, उनसे भी क्या होती है? लाइट एमिशंस होता है. ओके मैंने सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ से लाइट रिलीज़ होती है. तो वो लाइट है लाइट एमिशन फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स जो डायरेक्ट बैंड गैप्स होते हैं. सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप्स होते हैं वहाँ से कोल्ड लाइट जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? एमिशन ऑफ कोल्ड लाइट होती है. तो वो भी सेमीकंडक्टर्स में होता है. द ओवरऑल कैटेगरी जो होता है वो एक एक्साइटेशन मैकेनिज्म से होता है. ओके तो ये हुआ लुमिनेसेंस का थोड़ा सा मटेरियल. ओके तो ये वाला जो हमारा लुमिनेसेंस रहेगा, लुमिनेसेंस जो हमारा रहेगा बेसिकली किसके लिए है? देखो लुमिनेसेंस जो है बेसिकली हमारी एमएससी क्लास के लिए है. ओके और साथ में बीएससी फाइनल ईयर के लिए है. जो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल रहेगा ये सेशन. ओके दूसरी बात ये स्पेशल है कि जो ये वाला हमारा सेशन है, इस सेशन में आपको ध्यान रखना है, इस सेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो हमारा सेशन है, ओके हम कलर ले लेते हैं. ओके तो ये वाला जो हमारा सेशन है दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर बीएससी फाइनल ईयर. ओके तो बीएससी फाइनल ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक सेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये. ओके इसका हम काफ़ी दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. उन 2 लेक्चर्स में हम आपको पढ़ा क्या कह चुके हैं कि कौन कौन से फर्स्ट लॉ है, फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस एंड जबलॉन्स की डायग्राम, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जो आप जाकर देख सकते हैं. तो लुमिनेसेंस का ये हमारा चल रहा है, इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. और बेसिकली एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, दीज आर माई नोट्स. ओके तो ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको आराम से नोट डाउन कर सकते हो, आप इनको राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, एग्ज़ाम में क्लियर लिख सकते हो. कोई भी इसमें आपको आंसर को क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के आंसर दे और आपको मार्क्स ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके आई एम विल बी वाई वी विल हेल्प यू. ओके नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोरेसेंस पे चलते हैं. ओके तो अब हमारे पास क्या है? क्यूमिनेसेंस हमने कंप्लीट कर लिया है और हम हमारे पास क्या है?
अब हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स का लुमिनेसेंस हमारे पास। तो लुमिनेसेंस हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स का लुमिनेसेंस हमारे पास चलेगा। तो एक हमारे पास है फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड कैम्युलेसेंस। तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइप्स हैं किसकी, लुमिनेसेंस की। लुमिनेसेंस एज अ जस्ट एमिशन ऑफ कोल्ड लाइट। तो कोल्ड लाइट का जो एमिशन है उसको लुमिनेसेंस बोलते हैं। कोल्ड लाइट कहाँ कहाँ रिलीज होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरेसेंस में भी आपको कोल्ड लाइट एमिशन होगा, कोल्ड लाइट का एमिशन होगा, फॉस्फोरेसेंस में भी एंड कैम्युलेसेंस में भी यहाँ पर क्या होगा, लाइट का एमिशन होगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 3 चलेंगे और इसमें हम वन बाय यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन सा कब पढ़ना है। फ्लोरेसेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, फॉस्फोरेसेंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं इसको। अदरवाइज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ फॉस्फोरेसेंस, व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस। ओके, कैम्युलेसेंस जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें लाइट हमें दिखाई देती है। ओके, तो कैम्युलेसेंस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें क्या दिखाई देंगे, लाइट दिखाई देगी, दैट विल बी कॉल्ड लाइट हमें दिखाई देगी, हीट का एमिशन नहीं होगा। ओके, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेंस, जेबुलेंस की डायग्राम में कंप्लीट कर चुके हैं हम, दैट इज रेडिएटिव एमिशंस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्लोरेसेंस। ओके, दीज आर ऑल माय नोट्स एंड आई हैव कन्वर्टेड ऑल दीज इनटू पीडीएफ। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ इंट्रो पार्ट ऑफ लुमिनेसेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देन मूव टू योर नेक्स्ट, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फॉस्फोरेसेंस। ओके, तो यहाँ पर हम फॉस्फोरेसेंस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो फॉस्फोरेसेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या देखना है वो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। तो फॉस्फोरेसेंस हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फॉस्फोरेसेंस हम फर्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ फॉस्फोरेसेंस एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस इज़ योर फॉस्फोरेसेंस। ओके, तो फॉस्फोरेसेंस को देखो ध्यान से। फॉस्फोरेसेंस में हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, जेबुलॉन्स की डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं। क्या हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता था। जैसे हमारे पास क्या होती थी, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट हमारे पास है, दूसरा कलर हम ले लेते हैं। ओके, मान लो ये हमारे पास क्या है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, फिर हमारे पास सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होंगे, ट्रिपलेट स्टेट होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, ट्रिपलेट स्टेट होंगे, दैट इज़ T1 एंड दैट इज़ T2। ये आप देख लेना है इसको ध्यान से। ओके, तो यहाँ से आपको इसको देखना है ध्यान से, दैट इज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमें बता दें कि एस नोट हमारे पास क्या है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट होती है, सॉरी एस नोट जो दैट इज़ ग्राउंड स्टेट, ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट हमारे पास है, दिस वन इज़ और ग्राउंड स्टेट हमारे पास हो जाएगी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, S1 एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर जाएगा S1 स्टेट में, फिर वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, नेक्स्ट में S2 स्टेट में चला, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, देन वो कहाँ जाएगा, फिर ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा, T2 स्टेट में आ जाएगा, देन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, फिर T1 स्टेट में आ जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ट्रांजिशंस करता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कैसे कर रहा है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एच न्यू लाइट। एच न्यू लाइट का उसने एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन उसने किया है एंड देन वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग T1 T2 ट्रिपलेट स्टेट्स होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाता है। तो यहाँ पर बात ये मैं बोल रही हूँ दैट इफ़ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा ये क्या है, S1 स्टेट है और ये हमारी क्या है, S0 स्टेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास T1 स्टेट है। ओके, T1 स्टेट में मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, T1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर T1 स्टेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है टू द S0 स्टेट में। ओके, तो S0 स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो क्या होगा, S0 स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है घूम फिर कर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, S0 स्टेट में। यहाँ पर क्या है, वो ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, T1 से किस में जा रहा है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम T1 टू S0 स्टेट, दैट इज ट्रिपलेट एक्साइटेड टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है विद एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन, तो इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस। तो ये क्या हो, कैसा फिनोमेना हुआ, फॉस्फोरेसेंस, क्योंकि इसमें लाइट रेडिएशन की एमिशन हो रही है। लाइट कौन सी, हमारी कोल्ड लाइट है। ओके, ये हमें विजिबल लाइट की मिलेगी। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है ये। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, क्या आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
दिस इज़ ओके। तो ये हमारे पास क्या बताता है, फोस्फोरेसेंस जो होता है एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें ट्रांजिशन होता है फ्रॉम T1 टू S0। ओके, तो T1 से S0 में जो ट्रांजिशन है उसको हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस विद एमिशन ऑफ लाइट। ओके, तो जब एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन होगा उसको हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर फॉस्फोरेसेंस विद एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन। ओके, दूसरी बात हम इसमें क्या देखेंगे, सर्टेन मिनरल्स होते हैं। अब इसकी पहचान बताते हैं। हम क्या करेंगे, यूवी लाइट डाल देते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई मिनरल है, इस पर हमने क्या डाल दिया, यूवी लाइट हमने डाल दी है। कौन सी लाइट, यूवी लाइट, जो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की लाइट रेडिएशन होती है वो हमने डाल दिए। मिनरल ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये देखो इन्होंने बोला है कि सर्टेन मिनरल हैं जो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, जब उस पे ऊपर हम यूवी लाइट डालते हैं। तो जैसे इस मिनरल पे हमने यूवी लाइट डाली है वैसे ही क्या कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब ये ग्लो करना स्टार्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ फॉस्फोरेसेंस, तो फॉस्फोरेसेंस के फिनोमेना से ग्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम यूवी लाइट हटा देते हैं, जैसे हम यूवी लाइट का जो हमारा सोर्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं, यूवी लाइट रेडिएशन का जो हमारा सोर्स है उसको रिमूव कर देते हैं, तब भी क्या करता रहता है, वो ग्लो करता रहता है। इसकी पहचान यही है कि जब हमारा जो मिनरल है उस पर हमने लाइट डाली है तो उसके बाद एमिशन किया उसने रेडिएशन का, वो ग्लो करता है। ओके, तो उसने ग्लो किया जब हमने उसमें एमिशन, जब उसने लाइट रेडिएशन का एमिशन किया। लेकिन जैसे हम यूवी सोर्स हटा देते हैं वहाँ से तब भी वो क्या करता है, ग्लो करता है। ये पहचान है फॉस्फोरेसेंस की, यानी आपका मिनरल है फिर भी ग्लो करता रहता है अगर आपने लाइट सोर्स हटा दिया तो। क्योंकि फॉस्फोरस का फिनोमेना काफ़ी स्लो होता है, वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। काफ़ी टाइम तक इसलिए चलता रहता है क्योंकि काफ़ी स्लो होता है ना एमिशन ऑफ रेडिएशंस, तो हटाने के बाद भी वो रिएक्शन हमारा चलता रहता है। तो ये हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारा लाइट सोर्स है यहाँ पर, दिस शोज द री एमिशन ऑफ लाइट होता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। द फर्स्ट फ्लोरोसेंट मिनरल जो है वो 1600 में डिस्कवर किया गया। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, दीज ऑल आर माई हैंड रिटन। ओके, तो ये सारे मेरे हैंड रिटन्स नोट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, इसको लेने का कोई फायदा। देखो नेक्स्ट लाइन में देखो, लास्ट थर्ड फोर्थ लाइन थे, दीज मिनरल और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो होते हैं, सबसे फर्स्ट जो मिनरल डिस्कस किया गया था जो क्या शो करता है, कलर प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी इंटेंस लाइट मिलती है, जो फॉस्फोरेसेंस शो करता है, दैट इज फॉस्फोर्स होते हैं। इंटरेस्टिंग यूज़ होता है यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग यूज़ होता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग कैथोड रे ट्यूब्स एंड ओल्डर कलर टेलीविजन्स। तो ओल्डर कलर टेलीविजन्स भी बनाई जाती हैं। फॉस्फोरस की हम बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस जो है सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था, जो ग्लो करता है, लाइट रेडिएशंस एमिट करता है, जो क्या करता है, फोस्फोरेसेंस करता है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस नाम से आप याद कर सकते हैं, एग्जांपल आपको क्लियरली याद हो गए हैं। फॉस्फोरस जो है वो क्या शो करता है, फॉस्फोरेसेंस शो करता है। तो एग्जांपल आपको डायरेक्टली याद हो गया, जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स बनाने में। और जो ओल्डर, जो पुराने टीवी होते हैं उनकी जो प्लेट्स होती थी उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ग्लो करते हैं, आपको कलर्ड टीवी दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्लियरली शो किया है कि कैसे लाइट रेडिएशंस का एमिशन होता है। ओके, यहाँ पर बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट रेडिएशंस का एमिशन हो। देखो सबसे पहले ये हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट, हमारे पास ये क्या, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन किया इन्होंने, एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन करने के बाद यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स होती है, क्या होती है, हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स में जाएगा। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से देखो फिर कहाँ पे जाए, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से फिर वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या, ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0 में जाएगा। जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ऑब्वियसली कौन सा फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखें तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जैसे इन्होंने एमिशन किया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से फिर वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये जो हमारा ट्रिपलेट से T1 से जो ट्रांजिशन हुआ S0 में, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। दैट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज़ द फॉस्फोरेसेंस। डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्रिपलेट स्टेट से आप S0 में ट्रांजिशन करते हो तो उसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। अब द फ्लोरेसेंस भी यहीं पर एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा, जब अगर वो S1 से कहाँ जा रहा है, S0 ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कब बोलेंगे, जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट में आता है, यानी S1 टू S0 में जो ट्रांजिशन है विद एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस इसे कहा जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया है, ये डायग्राम आपको क्लियरली समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि जब S1 से S0 में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का विद एमिशन ऑफ रेडिएशन, उसको बोलोगे फ्लोरेसेंस। यानी इलेक्ट्रॉन का ये
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मतलब मूव करते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते विद एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। ओके, क्लियर हो गया डायग्राम से, आप इसको देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या कहता है? फ्लोरेसेंस देखो, फ्लोरेसेंस अभी हमने पढ़ा है कि S0 से S1 में, सॉरी S1 से S0 में जो ट्रांजिशन होता है, दैट इज S1 टू S0 में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है विद एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, उसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस काफ़ी मेजर है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो देखो, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जब फ्लोरेसेंस है, आपका मिनरल है, उस मिनरल पे आपने क्या डाल दिया, एच न्यू लाइट डाल दी, उसने क्या करना शो कर दिया, ग्लो करना उसने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसे ही आप लाइट सोर्स हटाएंगे, नहीं एच न्यू लाइट आप हटाओगे यहाँ से, एच न्यू लाइट जो है वो आप वहाँ से हटाओगे। जब आप हटाओगे तो उस टाइम पे बात कर रही हूँ मैं, जब यहाँ से आप हिंदी में लिख देते हैं हम इसको, हटाओगे, हटाओगे, जब आप लाइट सोर्स यहाँ से हटाओगे, तो जब यहाँ से आप लाइट सोर्स को हटाओगे, देख लेना ये, ठीक है। लाइट सोर्स को जब आप हटाओगे तो नो ग्लो, आपको कोई भी ग्लो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ये बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फ्लोरेसेंस फोस्फोरेंस ये डिफरेंस, जब आप लाइट सोर्स हटाते हो मिनरल से तब आपको लाइट रेडिएशंस मिलती हैं। यानी फोस्फोरेसेंस काफ़ी स्लो प्रोसेस, तो स्लो क्या करता है, लाइट रेडिएशन एमिशन करता रहता है। लेकिन फ्लोरेसेंस बहुत फास्ट प्रोसेस है, उसकी जितने भी लाइट रेडिएशंस होती हैं वो एक फास्टली रिलीव कर देता है, फास्टली रिलीज़ कर देता है सारे लाइट रेडिएशंस को। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जब आप फ्लोरेसेंस देख रहे हैं, आपने लाइट रेडिएशंस हटा दिए, यानी यूवी लाइट का जो सोर्स आपने डाला था यहाँ पर, ये आपने हटा दिया। हटाते ही आपको क्या है, कोई ग्लो नहीं मिलेगी, कोई लाइट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लोरेसेंस सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होता है। विदाउट लाइट रेडिएशन कभी भी एमिशन नहीं होता है, फ्लोरेसेंस कभी भी नहीं होता है। तो ये हमें इसमें पढ़ना था, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। सारे हमारे खुद के ही नोट्स हैं, तो आप बेफिक्र होकर इनको पढ़ सकते हैं। फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग ऑफ लाइट, तो एब्जॉर्ब करना, यानी जो आपका सैंपल होता है वो क्या करता है, लाइट रेडिएशन का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। लाइट रेडिएशंस को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो एमिशन करेगा। तो इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। लाइट रेडिएशन का उसने एब्जॉर्प्शन किया है, देन उसने एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशंस किया। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लोरेसेंस इज़ वेरी फास्ट, ये भी हम बता चुके हैं आपको कि फ्लोरेसेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हमारे पास होता है, जो हम यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देख चुके हैं कि फ्लोरेसेंस क्या होता है, हमारे पास काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। इज डिसअपियर्स एज सून एज लाइट इज़ एब्जॉर्ब, तो जैसे ही लाइट सोर्स हम हटाएंगे तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारा फ्लोरेसेंस है वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई सब्सटेंस धरती पे नहीं है कि जो फ्लोरेसेंस शो कर रहा हो और लाइट ऑफ करने के बाद भी फ्लोरेसेंस शो कर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, यहाँ पर ना इसका बायोलॉजिकल रोल बहुत अच्छा है। सेकेंड आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं, ओके, जो आपके स्कॉर्पियंस होते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें स्कॉर्पियंस आपने पढ़े होंगे बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स ने। ओके, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आसानी से बता सकते हैं उनका जो एक्जोस्केलेटन होता है, यानी ऊपर वाला जो उनका स्केलेटन होता है, बॉडी के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला स्केलेटन होता है, सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वो कैसे करती है, ग्लो करती है। वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है। उसमें प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, लूसीफेरिन वगैरह, जो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर वो हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन क्या करता है, ग्लो करता है। ये बायोलॉजिकल रोल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर स्कॉर्पियन, मान लो कोई जंगल में जा रहा है, उसको स्कॉर्पियन पकड़ने हैं नाइट में वो आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। एक्सोस्केलेटन देख के ही वो क्या बता सकते हैं कि ये स्कॉर्पियन है, पकड़ लो इनको। ओके, वेरी इजी। तो इस तरह से हेल्प करते हैं। कलेक्ट स्कॉर्पियंस, इट मेक्स वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर यूवी लाइट। आप यूवी लैम्प लेकर जाइए और वहाँ पर डाल दीजिए, तो आपको क्या दिख जाएंगे, स्कॉर्पियंस आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो कोइंसिडेंसली यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके, यहाँ पर हमने फ्लोरेसेंस का भी डायग्राम ले रखा, आप इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर इस फ्लोरेसेंस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो। ओके जा भाई। ओके, देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। इनकमिंग लाइट, हमने इस पर लाइट रेडिएशन डाल दिया। जो हम क्या डाल रहे हैं, एच न्यू लाइट हम डाल रहे हैं, दैट इज़ यूवी लाइट हम डाल रहे हैं। यूवी लाइट हमने डाल दी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर ट्रांजिशन करेगा, S1 में जाएगा, S1 से फिर S2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। इस तरह से उसका ट्रांजिशन होगा। फिर वो S1 में, मतलब S1 से
S1 डैश में जाएगा, S1 डैश से फिर से कहाँ जाएगा, हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेड से फिर ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो ये जो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है कहाँ से कहाँ, S1 टू S0 में जा रहा है। जो ये ट्रांजिशन है, कौन सा ट्रांजिशन, देखो खिचड़ी पक गई थी उसमें। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो हमारा S0 से S1 में गया बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, ओके, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया और S0 से S1 में गया। S1 से फिर कहाँ जाएगा, S1 डैश में जाएगा, S1 डैश से फिर से कहाँ जाएगा, S1 में, फिर S1 से वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो S1 से S0 में जो ट्रांजिशन है दैट इज़ विद एमिशन ऑफ रेडिएशंस, दैट इज़ फ्लोरेसेंस, यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन है। फर्स्ट एक्साइटेड होना चाहिए, किसी और से ट्रांजिशन नहीं करना है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में, ओके, दिस इज़ योर फ्लोरेसेंस। डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूमुलेसेंस। क्यूमुलेसेंस जो होता है एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशंस हमारे पास होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा लुमिनेसेंस ही फिनोमेना है, क्यूमुलेसेंस भी एक लाइट एमिशन फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, कोल्ड लाइट का एमिशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड लाइट जो होती है उसका क्या होता है, एमिशन होता है। ये आपने ध्यान रखना। दैट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, केमिस्ट्री लैब्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से लाइट रिलीज होगी, कॉल्ड लाइट रिलीज होगी, उसको बोलेंगे केमिलोसेंस। नाम से पता चला केमिलोलुमिसेंस, दैट मीन्स कैम का मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जिसकी वजह से लाइट रेडिएशन का एमिशन हो, दैट इज केमिलोसेंस, ओके। तो केमिलोसेंस जो होता है जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो केमिलोसेंस जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आराम से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन लुमिनेसेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। आपको देखने में होता है इंसेक्ट्स लाइक फायरफ्लाइज होती हैं, ठीक है, अट्रैक्ट देयर मेट्स, सी फिश होती हैं लाइक द एंगलर फिश होती हैं यूज टू प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए। फायरफ्लाइज तो आप समझते होगे, जुगनू फायर फ्लाइज, ओके, आई थिंक वेयर इज इट, फायरफ्लाइज, ओके। सेकेंड थर्ड लाइन में आप देख लें इसको, फायरफ्लाइज जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं, जुगनू, पता नहीं क्या ऐसे लिखते हैं, देख लेना आप, ठीक है। तो जुगनू को बोलते हैं फायरफ्लाइज। वो चमकते हैं ना नाइट में, काफ़ी ज़्यादा चमकते हैं, तो उनके अंदर भी क्या है, कैमिलोसेंस का फिनोमेना होता है। वहाँ पर एक लूसीफेरेन एक एंजाइम होता है, लूसीफेरेज नाम का एक एंजाइम होता है, काफ़ी अच्छा, वो आप पढ़ लेना जाकर, इसमें भी लिखा आएगा लूसीफेरेज, ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या करता है, एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन क्या करता है, ये क्या करता है, एमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन करता है। दिस इज़ योर फिनोमेना जो किस में होता है, फायरफ्लाइज में। तो ये फायरफ्लाइज का फिनोमेना हो गया। तो फायरफ्लाइज हमने बता दिया है केमिलोसेंस शो करते हैं। फिर कुछ हमारे एंगलर फिशेस होती हैं जो क्या करती हैं, डिप सी फिशेस होती हैं, एंगलर फिशेस होती हैं, अपने प्रे को अट्रैक्ट करने क्या करती हैं, वो ग्लो करती हैं। फिशेस क्या करती हैं, ग्लो करती हैं टू अट्रैक्ट देयर प्रे, जो प्रे होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा काम करती हैं। आपको इतने सारे एग्जांपल्स बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, बाकी जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल है बुक्स में वो भी मैंने उठाए हैं, बाकी मैंने कुछ अपनी बुक्स से उठाए हैं एग्जांपल्स। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स आप बुक सारे एग्जाम में लिख सकते हैं इन एग्जांपल्स को, कोई भी दिक्कत नहीं होता। एंगलर फिश हो गया है, फायरफ्लाइज हो गया है, जितने भी केमिलोसेंस होते हैं अपने मेट्स, अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे, ग्लो से, ओके। तो माउथ से भी अट्रैक्ट करते हैं। देन लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, रिसेंट स्टडीज़ ह्यूमन गिव लाइट टू ऑल्दो दिस इज़ कंट्रोवर्शियल, ये वाला कुछ नहीं है अभी तक, इसका कोई सबूत नहीं है लास्ट वाला, तो ओके। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट फिनोमेना पढ़ेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे, आई थिंक इसका हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, किसका, केमिलोसेंस का फर्स्ट एग्जांपल है लुमिनल रिएक्शन होता है, इज़ अ क्लासिक केमिस्ट्री डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ केमिलोसेंस होता है ये, ठीक है। तो लुमिनल का एक रिएक्शन होता है, वो हम यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। लुमिनल जो होता है वो रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू रिलीज ब्लू लाइट, ओके। तो लुमिनल हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो लुमिनल नीचे दिखा रखा हुआ आएगा अभी यहाँ पर। तो लुमिनल क्या करता है, रिएक्शन करता है विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और उसमें से क्या होता है, ब्लू लाइट जो होती है उसका एमिशन होता है। जो लाइट निकलती है काफ़ी लो होती है, स्मॉल अमाउंट की लाइट होती है। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है, आयरन और कॉपर जो होते हैं वो इसमें यूज़ करते हैं काफ़ी स्मॉल अमाउंट में। देखो
ये मैं इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ इस रिएक्शन को। देखो लुमिनल है हमारे पास, ये सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaHO2 के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके क्या बना देता है, एक 3-APA वाइब्रोनिक एक्साइटेड स्टेट बनाता है। देन उसके बाद डिके कर जाती है, लोअर एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है 3-APA। ये रही, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए लुमिनल का क्या रिएक्शन होता है, H2O के साथ रिएक्शन होता है, उसके बिहाफ में क्या निकलती है, लाइट रेडिएशंस जो होती है उनका एमिशन है। ये आप सिर्फ इतना ही आपके काम का है कि आप रिएक्शन करवाइए और एक ब्लू लाइट का एमिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और कॉपर। ओके, दिस इज इट। तो ये वाला हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरेसेंट डाई हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट दैट इज सेकंड एग्जांपल हमारे पास है। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्लोरेसेंट डाई। तो ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट डाई है एक अनदर एग्जांपल है लुमिनेसेंस का। जो हमारे पास इसमें फ्लोरेसेंट डाई हमारे पास प्रेजेंट होती है उसका भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि जो फ्लोरेसेंट डाई होती है वही क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस करती है। ओके, तो यहाँ पर ये फ्लोरेसेंट डाई इन्होंने दे रखी है। फ्लोरेसेंट डाई जो होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस करती है। वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन एच न्यू, दैट इज एच न्यू। तो एच न्यू लाइट रेडिएशंस का वो एब्जॉर्प्शन करती है। एब्जॉर्प्शन की वजह से जो स्टिक्स होती हैं वो कैसी करती हैं, ग्लो करती हैं, ग्रीन कलर से क्या करती हैं, ग्लो करती हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आराम से, दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल आप इसको पढ़ सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो अनदर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अनदर एग्जाम्पल लुमिनेसेंस इज द रिएक्शन दैट अकर्स इन ग्लो स्टिक्स। जो ग्लो स्टिक्स होती हैं उन स्टिक्स के अंदर हम क्या डाल देते हैं, फ्लोरेसेंट डाई हम डाल देते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं डाई। और डाई क्या करती है, फिर एब्जॉर्प्शन करती है। और डाई एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या करती है, डाई के एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है, हमें कलर दिखाई देता है। तो वो कलर जो अपीयर होता है दैट इज़ ड्यू टू द फ्लोरेसेंट डाई, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट डाई होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस करती है, वो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करती है। देन उसकी वजह से जो स्टिक्स होती हैं वो ग्लो करती है। जैसे हमारे ये स्टिक्स होगी, इसके ऊपर हमने फ्लोरेसेंट डाई कर दी। फ्लोरेसेंट डाई डालने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो गया। तो ये जो स्टिक्स होती हैं वैसे ग्लो करना स्टार्ट करती है। एच न्यू रेडिएशंस जो होती हैं, कोल्ड लाइट का एमिशन होता है, तो इस तरह से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू द फ्लोरेसेंट डाई। ओके, दिस इज़ क्लियर। देन थर्ड वन इज और हमारे पास जेली फिशेज़ का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं इस रिएक्शन को। देखो ध्यान से, जो जेली फिशेज़ वाला है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। बायोलुमिनेसेंस इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस इसको कहते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ये, ठीक है। केमियोसेंस का हमारे पास क्या है, ये थर्ड एग्जांपल है। तो केमियोसेंस का जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो जेली फिशेस के बारे में है कि जो जेली फिशेस होती हैं वो भी ग्लो करती हैं ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ, जैसे फायर फ्लाइज होती हैं वैसे ही जेली फिशेस जो होती हैं वो भी कलर्स जो हैं उनका क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, तो यहाँ पर देखो हम इसको पढ़ते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो बायोलुमिनेसेंस जो होता है एज अ फॉर्म ऑफ केमियोसेंस होता है दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं, केमियोसेंस की एक ऐसी फॉर्म होती है ऑर्गेनिजम्स में, फायरफ्लाइज में, सम फंगस में होती है, मेराइन एनिमल्स में होती है, सम बैक्टीरिया में होती है, डजंट नेचुरली अकर इन प्लांट्स अनलेस दे आर एसोसिएटेड विद बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया। मैनी एनिमल्स जो हैं ग्लो करते हैं यूज़ ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद विब्रियो बैक्टीरिया। ओके, तो जो यहाँ पर विब्रियो बैक्टीरिया होता है वो भी क्या करता है, ग्लो करता है। वो क्या करता है, विब्रियो बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एनिमल्स के साथ, तब भी ये ग्लो करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो यहाँ पर विब्रियो बैक्टीरिया की वजह से भी कलर आता है। फायर फ्लाइज हमने पीछे पढ़ी थी, कुछ फंगस हमने पढ़ी थी, मैराइन एनिमल्स जो होते हैं वो भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी कलर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो जेली फिशेज होती है उनके अंदर भी क्या होता है, कलर्स आते हैं, ग्लो करते हैं ड्यू टू द केमियोसेंस फिनोमिना। ओके, तो यहाँ पर ये बात वाली क्लियर हो गई है हमारी। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्टिंग बायोलुमिनेसेंस फैक्टर, रोटिंग मीट फिश आर बायोलुमिनेसेंट जस्ट prior to putrefaction. It isn't the meat itself that glows but by that बैक्टीरिया जो होता है वो भी ग्लो करता है। कोल मिनरल्स यूरोप एंड ब्रिटेन वुड यूज़ ड्राइड फिश स्किन्स वीक इल्यूमिनेशन के लिए। फिश जो होते हैं उसकी ड्राइड स्किन को यूज़ करते हैं। ऑल्दो द स्किन स्मेल्ड स्किल जो हॉरिबल स्मेल होते हैं, दे वर मच सेफर यूज देन कैंडल से ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं तो अच्छी ग्लो आती है, विच कुड स्पार्क एक्सप्लोजन्स। Although most modern people are unaware of dead flesh glows, dead flesh जो होते हैं वो भी ग्लो करते हैं। It was mentioned by Aristotle was well fact in earlier times. In case you are curious but aren't up experimentation, rotting meat glows green. Rotting मीट जो होता है उसको जब रोटिंग होती है तो वो भी ग्लो करता है।
अब हम पहुंच गए लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास, उस पर हम पहुंच गए, दैट इज़ फिफ्थ एग्जाम्पल। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा दबे हुए हैं साइंस के अंदर, जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें कलर्स आपको दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ओके, जैसे इन्होंने बताया है अरिस्टोटल ने, हमारे ऐसे बहुत सारे डेड एनिमल्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग, रोटिंग मीट है, फिश है, ठीक है। रोटिंग मीट को जब रॉट करते हैं, और फिश जो होती हैं हमारी वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती हैं। फिशेस का हम बोल सकते हैं जो डेड स्किन होती है, फिशेस की क्या होती है, जो डेड स्किन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, ग्लो करती है। तो डेड स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है, ये किसी को नहीं पता है। आपकी जो कैंडल होती है उससे अच्छा है कि हम फिश की ड्राइड स्किन का यूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट नहीं है, ना ही वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ एक लाइन एक्सप्लोजन भी नहीं करती है। हाँ, ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पुट्रीफैक्शंस में यूज़ करते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इट सेल्फ ग्लो करता है। जो मीट होता है, मीट की और बात करते हैं कि जो मीट होता है वो ग्लो करता है। रोटिंग मीट, जब आप मीट जो होता है वो ग्लो करता है। रोटन जब हम उसको करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके कलर के लिए क्यों, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल। आप इसको पढ़ सकते हैं स्लाइड्स को यहाँ पर। ओके, तो अब देखो बायोलुमिनेसेंट जो है बैक्टीरिया भी इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉल मिनरल्स होते हैं, कॉल के जो मिनरल्स होते हैं वो भी ग्लो करते हैं। यूरोप और ब्रिटेन में डिस्कस किया गया है इसको। ओके, ड्राइड फिश स्किन्स होती हैं वो भी ग्लो करते हैं, वीक इल्यूमिनेशन करती हैं, वो मच सेफर होती है देन कैंडल्स, क्योंकि जो आपकी कैंडल्स होती है स्पार्क करती हैं, एक्सप्लोजन्स करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेड, जो फ्लैश होते हैं, जो डेड एनिमल्स के फ्लैश होते हैं वो भी ग्लो करते हैं। आपको नहीं पता है तो आप, इसने बताया है अरिस्टोटल ने कि वो भी ग्लो करते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जिनको आप पढ़ना चाहिए। रोटिंग मीट कैसा ग्लो करता है, ग्रीन करता है। तो मोस्टली जो कलर्स होते हैं वो या तो ग्रीन होते हैं या फिर हमारे पास ब्लू होते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड ऑफ कोर्स sharing is caring, and thank you so much. Please support my channel so I can work more and more. Thank you so much.